खजुराहो में आधा दर्जन दुकानदारों को ठगों ने बनाया अपना शिकार। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी खजुराहो में आधा दर्जन व्यापारियों की दुकानों में लगे ऑनलाइन पेमेंट स्कैनर को ठगों द्वारा अपना स्कैनर चिपकाकर ठगी कर ली गई। ठगों की यह हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जिसकी शिकायत पुलिस थाने में कर दी गई है। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। लोगों ने बताया कि खजुराहो में आधा दर्जन दुकानों सहित पेट्रोल पंप के बाहर लगे ऑनलाइन भुगतान के स्कैनर के ऊपर रात में ठगों द्वारा अपने स्कैनर चिपका दिए गए। सुबह दुकानें खुलते ही ग्राहकों के द्वारा दुकानदारों को किए जा रहे पेमेंट ठगों के खातों में जाने लगे। जब तक दुकानदार कुछ समझ पाते, तब तक 3-4 हजार रुपए ठगों के खाते में पहुंच चुके थे। हालांकि ठगी का शिकार होने से राजेश मेडिकल स्टोर की संचालिका ओमवती गुप्ता एवं उसके यहां आए ग्राहक की सतर्कता से बच गए। उन्होंने बताया कि मेरे दुकान पर सुबह एक ग्राहक ने पेमेंट किया तो उसने बताया आपके क्यूआर कोड स्कैन का नंबर बदल गया है, क्योंकि इसमें छोटू तिवारी नाम लिखकर आ रहा है। जिसके बाद मैंने ग्राहक को दूसरा कोड नंबर दिया और उस स्कैनर को निकाल कर रख दिया। दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड हो गया है, जिसमें 3 लड़के रात में लगभग 1 बजे मुंह बांधे हुए आते हैं और क्यूआर स्कैन बदल देते हैं। महिला की सतर्कता के बाद यह बात अन्य दुकानदारों में फैली तो काफी हद तक नुकसान होने से बच गया, लेकिन आबिद अली बिरयानी वाले के 3-4 हजार रुपए ठगों के खाते में चले गए। हालांकि ठगी की यह वारदात नई नहीं है। विगत 2 माह पहले छतरपुर के देरी रोड पर मंदिर के पास एक किराना व्यापारी की दुकान में भी इस तरह की वारदात हो चुकी है। कई जगह जो है क्यूआर चिपकाए गए हैं, आपके यहाँ भी यही घटना हुई है? हाँ सर, मेरे यहाँ भी यही हुई है। एक क्यूआर लगे थे। हम जब तक दुकान से सुबह से घर से यहाँ आए तो कई हमने देखा, ग्राहकों ने बताया क्या नाम आया, तो कोई किसी छोटू तिवारी का नाम इसमें आ रहा था। तो हमने देखा तो निकाले, पूरे क्यूआरों में फ्रॉड क्यूआर लगे थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आबिद अली है। काहे की दुकान है आपकी? मेरी बिरयानी की दुकान है यहाँ पे। तो आपने पहले ध्यान नहीं दिया? जैसे ग्राहकों ने क्यूआर में पेमेंट किया तो आपने ध्यान नहीं दिया? मैं नहीं था दुकान पे, लड़के थे तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया इतना। जैसे ही मैं दुकान पे आया अपनी दुकान पे देखा कि क्यूआर पैसे ही नहीं आ रहे थे सुबह से। उन्होंने बताया कि एक ग्राहक ने बताया पहले, ये नाम तो छोटू तिवारी करके किसी का आ रहा है। लगभग कितने पैसे ट्रांसफर हो गए आपके यहाँ? 1,500-2 हजार के समथिंग हो गए भाई। तो अब क्यूआर अलग कर दिया आपने? सब हटा दिया और थाने भी गए थे हम लोग। थाने वालों ने आश्वासन दिया है। अच्छा, क्या कह रहे थे? कह रहे कि देखेंगे इसको। कि खजुराहो में कई जगह क्यूआर चिपकाए गए हैं, आपके यहाँ भी यह घटना हुई है क्या? हाँ, खजुराहो ऑटो सर्विस में मेरे यहाँ भी रात्रि में क्यूआर के ऊपर क्यूआर चिपकाया और जैसे ही मैं सुबह 12 बजे मेरे यहाँ स्कैनर पर स्कैन किया तो मैंने देखा, उसको चेक किया। 1-2 ग्राहकों ने किया भी है, तो 192 रुपये उसमें हो चुके हैं। और जैसे मैंने देखा, चेक किया तो मैंने उसको निकाल के बाहर कर दिया। तो रात्रि में कोई रहता नहीं है क्या? रात्रि में यहाँ चौकीदार रहता है, लेकिन रात्रि में क्या पता कितने बजे तक आया। 6 बजे उसने चिपकाया और सुबह हमने देखा उसको 12 बजे, तो हमने उसको निकलवाया और निकाल के रखा भी है। क्या नाम से आ रहा था वो क्यूआर? छोटू तिवारी। तो अभी आप लोगों ने थाने में रिपोर्ट की है? नहीं। जैसा कि जानकारी लगी है कि आपके यहाँ कोई क्यूआर रात्रि में चिपका गया, क्या घटना हुई है? और अपना परिचय बताएं, कौन सा मेडिकल? मेरा नाम है ओमवती गुप्ता। शॉप का नाम है राजेश मेडिकल स्टोर। और मेरे यहाँ कोई 1:30 से 2 बजे के बीच में कोई अपना क्यूआर लगा गया है। जब सुबह मेडिकल ओपन किया और फ़ोन पे करवा रही थी, तब मालूम पड़ा कि उसमें नाम चेंज हो गया है। मुझे उसने बताया कि इसका नाम चेंज है, आपके बच्चे ने नाम चेंज कर दिया क्या? मैंने कहा नहीं। जब मैंने देखा तो उसमें दिखा कि ये तो नाम चेंज ही है। क्या नाम से आ रहा था वो क्यूआर? उसमें नाम आ रहा था सुभाष तिवारी करके, और भी छोटू तिवारी आ रहा था। फिर मैंने उसको रोका, मैंने कहा भैया अभी इसमें मत करना। मैंने अपना दूसरा पेटीएम दिया, उसमें मैंने पैसे डलवाए। इसके बाद से फिर मैंने इसको चिपका दिया।
ये फ्रॉड पनी हुई है रात में 1:30 से 2 के बीच में। हो सकता है किसी और के यहाँ भी QR चिपकाया हो और मेरे कैमरे में कैद हो गया क्योंकि बाहर कैमरा लगा हुआ है। तब मैंने उसका रिकॉर्ड निकाला, अपने कैमरे में चेक किया तो उसमें साफ दिख रहा है कि वो 3 लोग आते हैं, एक बैग टांगे रहता है, एक पीछे बोरा से टांगे है और एक आता है वो QR बदल करके चला जाता है। इतनी घटना इस दुकान पे हुई है। तो आपका कोई हानि तो नहीं हुआ है? नहीं, मेरी कोई हानि हुई। जैसे ही पहला केस हुआ है उसने पेटीएम किया, जैसे ही मुझे पता चला मैंने वहीं पर रोक दिया, वहीं से अपना लॉक कर दिया।